हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन वाली घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और मैं आपकी एक दिवसीय परीक्षा के लिए सहायक बन सकूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों को सप्ताह के 2 दिन सोमवार और मंगलवार के दिन इतिहास पढ़ाया जाता है। बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन आप लोगों को भारतीय संविधान पढ़ाया जाता है। शुक्रवार और शनिवार के दिन आप लोगों को भूगोल पढ़ाया जाता है। आज हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में आज हम लोग जिसको पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्रियों की शक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्ति होती है, और इसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को, इसके पहले मैंने प्रधानमंत्री का एक वीडियो बनाकर डाला है, राष्ट्रपति को डाला है, उपराष्ट्रपति को डाला है, और उपराष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करते हैं। तो और इसके बाद एक से लेकर के 4 तक मैंने भाग 1 को, भाग 2 को, भाग 3 को, भाग 4 को, भाग 4 के बी को, सभी का मैंने वीडियो आपको यूट्यूब पर मैंने दे दिया है। और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके पीछे देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे वीडियो। आइए हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री को शक्ति क्या क्या होती है। सच याद रखेंगे, संसद। अब प्रधानमंत्री की जो शक्ति होती, सबसे बड़ी शक्ति होती है संसद सत्र को आहूत या अवसान करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। अर्थात अगर बात करें, आहूत का मतलब होता है बुलावा, अर्थात संसद सत्र को बुलावे के लिए और समाप्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। सलाह कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री दे सकते हैं। चीजें याद रखना। अगली बात हमारी बात हो जाती है का से याद रखें, कैग और एजी माने कैग माने एजेंसी है, कैग एजेंसी, एजी एजेंसी, यूपीएससी एजेंसी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। चीजें आप याद रखिएगा। और अगली बात है आपकी ताकि अगर हम लोग बात करें तो त्यागपत्र हो जाता है। त्यागपत्र का मतलब यह हो जाता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने त्यागपत्र किसको देता है? किसको देता है? ये चीज आप याद रखेंगे प्यारे मित्र, राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति महोदय को देता है। किसको देगा? राष्ट्रपति महोदय को। और याद रखना कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है। किसकी? माने आपकी एग्जामों में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति ही करते हैं। या माने त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेता है और नियुक्ति भी इनकी यही करता है। अगली बात है आप यस याद रखेंगे, योजना आयोग। योजना आयोग की अगर हम लोग प्यारे मित्र बात करें, योजना आयोग 2014 तक था। 2014 के बाद यह हो गया नीति आयोग। क्या हो गया? 2014 के बाद से यह हो गया नीति आयोग। ये चीजें याद रखना। और योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और ये चीज याद रखना, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कब रखा गया? 2014 में रखा गया। कब याद रखा बना रखा गया इसको? 2014 में रखा गया। और से आप याद रखना, अंतरराज्यीय परिषद की चुनाव भी प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। अभी तक प्यारे मित्र आप लोग हमारे YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन वाली घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए हम लोग थोड़ा सा आपको एक चीज़ भी व्याख्या कर देते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाकर डाला भी है। आइए हम प्रधानमंत्री की भी बात इसी वक्त कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसको मैंने पढ़ाया है। बस याद रखेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 16 वर्ष 9 माह 12 दिन जो है कार्यरत थे और पद पर ही रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। और एक क्वेश्चन और भी पूछता है, वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराए थे? तो सबसे ज़्यादा जिसका कार्यकाल रहा होगा वही भारत के प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराए होंगे लाल किले से। तो आप याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के लाल किले से सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराए हैं। अब अगला था हम लोगों ने साइलेंट किया है। आज से आप याद रखेंगे प्यारे मित्र। आज से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका क्या हो जाता है? आपका हो जाता है अटल बिहारी वाजपेयी। एक कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल किस व्यक्ति का रहा है? तो वह रहा है
13 दिन का एक कार्यकाल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बाद में भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल तक रहे हैं, लेकिन जब पहली बार बने थे तो 13 दिन का उनका कार्यकाल रहा है। चीज़ें याद रखना। और अगले हम बात करते हैं न से बात अगर करते हैं तो इनका जो निवास होता है निःशुल्क होता है। क्या होता है? निःशुल्क होता है, अर्थात इनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क होती है, यह याद रखना। और इनकी जो वेतन होती है आम सांसद के जितना ही होता है, इनका वेतन फिक्स नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। या फिर आप याद रखना ये सभी का वेतन जो है सांसद ही फिक्स करता है। कौन फिक्स करता है? संसद में ही फिक्स होता है। अगली अक्षर है मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी देसाई की अगर बात करें सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री हैं भारत के। भारत के सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई हैं। सबसे कम उम्र वाले की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी हो जाते हैं। ये चीजें आप याद रखना। अगली बात है आपको न से याद रखना नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला है तरह से याद रखना 3। अनुसूची 3 के तहत इन लोगों को शपथ दिलाया जाता है। अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मिलता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, करते हैं। और त्यागपत्र कौन ले लेता है? त्यागपत्र को राष्ट्रपति महोदय ही ले लेते हैं। और अगली बात करते हैं इसे याद रखना इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आयरन लेडी की एक बार बात करते हैं। इंदिरा गांधी को हमको इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा जाता है भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो महिला प्रधानमंत्री की अगर बात हम लोग करते हैं तो इंदिरा गांधी हो जाती हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाती हैं। एक चीज़ और भी याद रखना कि प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास उम्र कितना होना चाहिए, तो आपके पास 25 साल का उम्र होना अति आवश्यक होता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि अब इससे मेरे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन वाली घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रति वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।